स्क्वाड्स भी अनाउंस हो गए जी, सारी टीमें पूरी हो गई और वार्म अप मैचेस का सिलसिला भी शुरू हो गया वर्ल्ड कप का। स्क्वाड्स की अगर हम पहले बात करते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया फाइनली। बांग्लादेश का भी हमने देखा, श्रीलंका का भी आ गया, इन्हीं तीनों टीमों का रहता था। और साथ में एक जो चेंज थी उसका बड़ा इंतजार था जी कि अक्षर पटेल इंडिया के लिए वापस आएंगे, फिट हो जाएंगे या उनकी रिप्लेसमेंट ली जाएगी तो कौन आएगा। तो ऑब्वियसली वो अनफिट डिक्लेयर हुए, अवेलेबल नहीं वर्ल्ड कप के लिए, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए नाम तो दो ही चल रहे थे। और जो हिंट भी मिल रहे थे जी कि वाशिंगटन सुंदर को भी खिलाया गया अभी होम सीरीज़ में, फिर हमने अश्विन को भी देखा और आखिर में हमने देखा जी अश्विन आया वर्ल्ड कप के अंदर। तो जडेजा और अश्विन की जोड़ी हमें वाइट बॉल में भी अब दोबारा नज़र आएगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। एक तो क्वालिटी, अगर बॉलिंग की क्वालिटी की बात करते हैं तो अश्विन के साथ का तो, और जो जितने भी बाकी नाम थे वो तो उसके नज़दीक नहीं आते हैं। नॉट ओनली कि वो अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स इतना इफेक्टिव है, बल्कि राइट हैंडर्स को भी क्वालिटी बॉलर अगेंस्ट राइट हैंडर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स वेरिएशंस। और दूसरा ये कि अगर हम बॉलिंग में देखते हैं तो बाकी दोनों जो नाम थे उसमें देखते हैं तो वो चिप इन कर सकते हैं कि यार एक दो विकेटें ले दी, कोई अच्छा एक्सपेल कर दिया, 10 ओवर्स का ज़्यादा रन्स नहीं दिए, लेकिन अश्विन कुड बी अ मैच विनर। उनमें एबिलिटी है कि वो आपको 4-5 विकेटें लेके आपको मैच जिता देते हैं। तो बॉलिंग में तो आई थिंक वो सुपीरियर थे और आई थिंक इट इज़ द राइट मूव इन द एंड कि एक बॉलिंग के अंदर एक और आपके पास ऑप्शन आ गया जो हु कुड बी पोटेंशियली योर मैच विनर विद द बॉल। बैटिंग में कह सकते हैं कि दूसरों को एज हासिल थी, लेकिन अश्विन भी बैटिंग तो कर लेते हैं, इनमें भी नॉट उस क्वालिटी की। हाँ, फील्डिंग में थोड़ा सा इशू होगा कि अश्विन की फील्डिंग पे ज़रा काम करना होगा, उनकी पोजीशनिंग कहाँ पे उनको बेसिकली थोड़ा साइड पे करना होगा, क्योंकि उनकी थोड़ी सी अब वो वाली फिटनेस नहीं रही जो कि आप कह सकते हैं कि बाकी प्लेयर्स की है एट द मोमेंट। तो आई थिंक इट इज़ द राइट कॉल फ्रॉम इंडिया कि उन्होंने अपना जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको और तगड़ा कर लिया, उसके अंदर क्वालिटी स्पिनर आ गया, एक्सपीरियंस जो कि काम आएगा। और ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे के बाद कह सकते हैं कि वो कम बैक कर रहे हैं एक बड़े इवेंट के अंदर। तो आई थिंक कंप्लीट होती हुई इंडिया की टीम नज़र आ रही है। मोस्टली चीज़ें उनकी बैटिंग में सॉर्टेड हैं, फास्ट बॉलर्स भी उनके तगड़े नज़र आ रहे हैं और अब स्पिन डिपार्टमेंट अश्विन के आने से और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो तगड़ा हो गया है। अब आते हैं जी वार्म अप मैचेस की तरफ। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए वार्म अप मैचेस को, क्योंकि 15-15 खेल रहे हैं, सारे बॉलिंग कर रहे हैं, सारे बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हमने मैच देखा कि उसके अंदर पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली मैच तो पाकिस्तान नहीं जीता, जो कि इट्स नेवर अ गुड फीलिंग, चाहे वो वार्म अप मैच है चाहे वो कोई भी मैच है। अगर आप हारते हैं तो अरे अच्छी फील तो नहीं होती आपकी, तो कोशिश होती है आप वार्म अप मैचेस भी जीतें, स्पेशली फ्रॉम जो आपका बड़ा इवेंट होता है उससे पहले। तो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान के लास्ट नाइट भी हमें नज़र आए कि वो रहे हैं, स्पेशली बैटिंग बॉलिंग के अंदर। बैटिंग में अच्छी चीज़ें जो नज़र आई कि बाबर फ्लो में नज़र आए, रिजवान ने ज़बरदस्त बैटिंग की, सऊद ने जिस तरीके से स्टेप अप किया, नॉर्मली इज़ नॉट नॉन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ बैटिंग, बट दैट शोज़ कि उसने पिछले 6-8 महीने में जब वो लास्ट ओडीआई खेले थे और उसके बाद अब वापस आए तो उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया है, थोड़ा अपनी शॉर्ट रेंज बढ़ाई है, इंटेंट अपना उन्होंने बेहतर किया है, शॉर्ट सिलेक्शन बड़ी उनकी ज़बरदस्त नज़र आई। तो आई थिंक 5-6 के ऊपर इसी तरह का बैट्समैन आपको चाहिए जो पॉजिटिव क्रिकेट खेल सके। आगा सलमान, चिप्टन वेल। अब बैटिंग में वही है ना कि शादाब की बैटिंग उस तरह नहीं आई, इफ्तिखार को उस तरह नहीं भेजा गया है, लेकिन फिर भी 350 रन थे, काफ़ी थे मेरे ख्याल में, काफ़ी थे, जैसा भी पिच था ये काफ़ी थे रन्स वहाँ पे। तो बॉलर्स को थोड़ा बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि एक जो चीज़ हमने पहले भी बात की थी कि शुरू के जो ओवर्स हैं, पहले 10-15 उसके बाद 20 ओवर, इसमें रन्स ज़्यादा बन रहे हैं। और आई थिंक टीम में जो आगे ये चीज़ें सब ने नोट की होंगी, लेकिन वो उनको इंटेंट बढ़ा के पहले हाफ के अंदर ज़्यादा रन्स करने होंगे पहले 20 से 25 ओवर्स में, क्योंकि बाद में रन्स बनने थोड़े मुश्किल नज़र आते हैं। तो वो इंटेंट हमें न्यूजीलैंड की तरफ से नज़र आया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो इंटेंट मिसिंग था। ठीक है, 350 रन काफ़ी थे, लेकिन आप कहें जी कहाँ से रन्स थोड़े और, अगर 15-20 रन चाहिए होते या 30 रन चाहिए होते तो कहाँ से मिलते। तो वो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट हाफ है वो वहाँ पे थोड़ी पेस बढ़ाने की ज़रूरत है, इंटेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। ओपनर्स का 10 ओवर्स में आपको 60-70 रन इतने तो एटलीस्ट टारगेट करने चाहिए, या 80 रन हमने देखा है कि बाकी टीमें बना रही हैं। तो आई थिंक 7 to 8 रन पर ओवर आपको जाना होगा पावर प्ले के अंदर। न्यूजीलैंड के लिए जो अच्छी चीज़ थी डेफिनेटली केन विलियमसन का, उनका जो कम बैक हुआ है इंजरी के बाद, और वो अच्छी फॉर्म में नज़र आई, और न्यूजीलैंड के आगे बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि विलियमसन के आने से एक आपको मैसिव डिफरेंस नज़र आता है बैटिंग लाइनअप के अंदर।
क्वालिटी बैट्समैन अगेंस्ट स्पेन और इंडिया में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो लॉट रिलाइज ऑन केन विलियमसन। लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग किया लगता है एकदम से बस वो गए थे और आ गए हैं वापस। तो आई थिंक ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर न्यूजीलैंड। बैटिंग में हमने देखा जी रविंद्रा को ओपन करवाई गई। डोमेस्टिक में तो वो ऊपर ही खेलते थे, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के अंदर कभी उनको इतना खुल के मौका ऊपर मिला नहीं था, लेकिन कल उनको मिला तो क्या ज़बरदस्त। तो बैटिंग में तो जी फिर चीज़ें बेहतर पाकिस्तान की नज़र आ रही हैं कि सऊद आए हैं, उन्होंने भी फॉर्म शो की है, आगा भी अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा इंटेंट ऊपर बेहतर करने की ज़रूरत होगी, नीचे चीज़ें सॉर्टेड होती हुई नज़र आ रही हैं। जो वरी है पाकिस्तान की वो आई थिंक जो बॉलिंग है हमारी, नसीम शाह के जाने से एकदम ही वो बॉलिंग लाइनअप की ना वो कहते हैं शक्ल ही चेंज हो गई है। ऑब्वियसली कल तो शाहीन ने भी बॉलिंग नहीं की है, तो आई थॉट कि हसन बोल्ड वेल विद द न्यू बॉल, लेकिन उनका जो पुराने बॉल के साथ स्पेल था उसमें वो स्ट्रगल करते हुए नजर आई। लेकिन जो मिडल ओवर्स स्पिनर्स जिस पे सबकी नज़रें हैं, सब मतलब रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है जी कि हमारे स्पिनर्स विकटें लेंगे मिडल ओवर्स में, वो पाकिस्तान में वो कमी नज़र आ रही है। कल उसामा को हमने देखा सॉर्ट ऑफ अ मिक्स स्पेल था उनका, कुछ अच्छे बॉल भी उन्होंने किए। तो आई थिंक के वो एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं जी कि उन्होंने एटलीस्ट 2 विकटें तो ली ही हैं। साथ में हमने देखा बाकी आगा ने बॉलिंग की, नवाज़ ने बॉलिंग की, लेकिन उतना वो थ्रेटनिंग उस तरह के नज़र नहीं आए। और ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी कल, उसका भी जवाब नहीं है भाई। फील्डिंग डेफिनेटली इंप्रूव करनी होगी पाकिस्तान की, क्योंकि ये एशिया कप से स्टार्ट हुआ है ये काम और अभी लग रहा है उसी तरह कंटिन्यू है। तो आई होप कि वो रिकवर कर लेंगे मेजर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, क्योंकि इस फील्डिंग के साथ आप इवेंट तो नहीं जीत सकते हैं। तो आई थिंक बस ये चीज़ें हैं, फील्डिंग वाला जो इशू है और बॉलिंग में कि आपको बेस्ट 2 स्पिनर्स आपके कौन से खेलेंगे, आपने दोनों ऑलराउंडर्स को खिलाना है या आपने उसामा मीर को खिलाना है। पर्सनली आई थॉट कि अबरार 15 के स्क्वाड के अंदर आएंगे, वो स्ट्रेट आपके प्लेइंग 11 में आते थे, क्योंकि ही इज़ द वन वो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। बट एनीवेज वो स्क्वाड में नहीं है, ट्रैवलिंग रिजर्व में है। तो अब जो सारी नज़रें हैं वो शादाब, नवाज़ और उसामा मीर के ऊपर हैं। आगा सलमान या इफ्तिखार को आप उस कैटेगरी में नहीं लाते हैं, वो आपको एक आध विकेट भी ले दें तो ठीक है, लेकिन आप रिलाई उन पर नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये स्पिन का जो मसला है, आई होप कि आगे जो मैचेस आ रहे हैं इसके अंदर थोड़ी फॉर्म इनकी वापस आएगी, शादाब ज़रा अपने ग्रुप में वापस आएंगे, बिकॉज पाकिस्तान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि मिडल ओवर्स में वो विकटें लें। ऑब्वियसली स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया जाता है। तो ओवरऑल देखते हैं तो